अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, वेलकम बाय 3D ज़ोन एकेडमी। इस वीडियो सीरीज में हम ऑटोकैड 2D 3D और दीगर कैड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं। अमूमन स्टूडेंट्स पहले 2D और फिर 3D सीखने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन 3D ज़ोन एकेडमी 2D और 3D एक साथ सिखाने जा रही है। यकीनन 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और 3D ज़ोन एकेडमी यही सिखाने में कोशां है। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, पिछली वाली वीडियो में हमने लाइन कमांड को मुकम्मल डिटेल के साथ सीखा था, 2D सिंगल लाइन को लगाने से लेकर 3D में कन्वर्ट करने तक। और इस वीडियो में हम एक 2D प्लान को मुकम्मल डिटेल के साथ ड्रा करना सीखेंगे। इस प्लान को ड्रा करने के लिए सबसे ज़्यादा लाइन कमांड का ही इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम पहले ही मुकम्मल डिटेल के साथ सीख चुके हैं। इसके अलावा मॉडिफाई पैनल में ऐसे कुछ कमांड्स को इस्तेमाल किया गया है जो कि हम इस प्लान को ड्रा करने के दौरान सीखेंगे। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए L लिखकर एंटर किया। L लिखकर एंटर करने के बाद लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है, या फिर डायरेक्ट लाइन के ऊपर क्लिक कर दें। लाइन कमांड के ऊपर डायरेक्ट क्लिक किया, उसके बाद पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कि आप कहां से काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम यहां से काम को शुरू करना चाहते हैं। यहां पर पहला पॉइंट दिया, क्लिक किया। तो इस लाइन की लेंथ मैं दूसरा पॉइंट देना चाहता हूं, यानी इस लाइन की लेंथ मैंने 22 फीट रखनी है, तो 22 फीट लिखकर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैंने एस्केप की मदद से कमांड्स को ख़त्म कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। कैंसिल शुदा कमांड को दोबारा से एक्टिव करने के लिए एंटर कर दें। कमांड की शॉर्टकट लिखने की अब ज़रूरत नहीं, आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद लाइन कमांड फिर एक्टिव हो चुकी है और अब फिर पूछ रहा है कहाँ से काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट देने के लिए क्लिक कर दिया। उसके बाद इस लाइन की लेंथ कितनी रखनी है, मैंने इस लाइन की लेंथ 46 फीट रखनी है, 46 फीट लिखकर मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद दोबारा से अगला पॉइंट पूछ रहा है कि आप फिर इस लाइन की लेंथ कितनी रखना चाहते हैं और किस सिमत में रखना चाहते हैं, और मैं इस सिमत में रखना चाहता हूँ। माउस की मदद से ड्रैग किया और इस लाइन की लेंथ दोबारा से मैं 22 फीट रखना चाहता हूँ, 22 फीट लिखकर मैंने एंटर कर दिया। और उसके बाद एंड वाला पॉइंट, यानी आखिरी लाइन है हमारी, मैंने एंड पॉइंट पर डायरेक्ट क्लिक कर दिया। बाउंड्री मेंशन करने के बाद अब हम दीवारों की विड्थ मेंशन करेंगे। तो विड्थ मेंशन करने के लिए जिस प्रोजेक्ट को हम ट्रेस कर रहे हैं उसकी दीवारों की विड्थ का पता होना चाहिए। दीवारों की विड्थ को मालूम करने के लिए हम आउटपुट डिमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। आउटपुट डिमेंशन की कुछ कमांड्स हम पहले ही सीख चुके हैं। इन्हीं कमांड को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इसकी आउटपुट डिमेंशन चेक करेंगे। यहाँ पर हम लीनियर का इस्तेमाल करेंगे। तो लीनियर को एक्टिव करने के लिए DLI लिखकर एंटर कर दें या इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर दें। लीनियर कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब हम इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मेंशन करेंगे। हमने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर क्लिक किया और माउस की मदद से डिमेंशन को ड्रैग करके रख दिया। इस दीवार की विड्थ 9 इंच है। तो 9 इंच अगर आपके पास बहुत छोटा लिखा आ रहा है या बहुत बड़ा लिखा आ रहा है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए डिम स्केल लिखकर एंटर कर दें। तो मेरा डिम स्केल 1 इंच है। अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो 1 इंच से अप वैल्यू लिख देता हूँ। अगर इसको 1 इंच से छोटा करना चाहता हूँ तो 1 इंच से कम वैल्यू लिख दें। मसलन मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो 5 इंच लिखकर मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद दोबारा से इसकी आउटपुट डिमेंशन चेक करते हैं। तो ये दोबारा से इसकी आउटपुट डिमेंशन बहुत बड़ी दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। दीवार की विड्थ देने के लिए हम ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे।
ऑफसेट कमांड को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एक मैनुअल तरीका है जो कि लाइन कमांड की मदद से ही हम ऑफसेट ले सकते हैं, और दूसरा तरीका डायरेक्ट ऑफसेट कमांड के ऊपर क्लिक करके। पहले तरीके के मुताबिक हम लाइन कमांड को एक्टिव करेंगे। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए एल लिखकर एंटर किया। एल लिखकर एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं एक हवाले के तौर पे लाइन लगाता हूँ जिसकी पैमाइश मैंने 9 इंच रखी है। इसके बाद फिर से लाइन कमांड को एक्टिव करते हैं। एल लिखकर एंटर किया या डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दें, और यहाँ पर मैं राइट और लेफ्ट एक लाइन लगाता हूँ, और इसके बाद फिर एक लाइन लगाता हूँ राइट और लेफ्ट। उसके बाद हवाले वाली लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, इस तरीकाकार को हम मुसलसल इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इस तरीका में काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार है। हम इस तरीका से लगाए गए ऑफसेट को डिलीट करते हैं और मुसलसल इस्तेमाल करने वाले तरीकाकार के मुताबिक ऑफसेट लेते हैं। इस ऑफसेट को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। ऑफसेट लेने के लिए हम दूसरी कमांड का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है ऑफसेट कमांड, और ये मॉडिफाई पैनल में मौजूद है। ऑफसेट कमांड के ऊपर क्लिक कर दें या फिर ओ लिखकर एंटर करें। ऑफसेट कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब हमसे पूछ रहा है कि आप कितना फासला रखना चाहते हैं, कितने डिस्टेंस का ऑफसेट लेना चाहते हैं। तो मैं मसलन 9 इंच का ऑफसेट लेना चाहता हूं, तो 9 इंच लेकर एंटर कर दिया। उसके बाद आप जिस लाइन का ऑफसेट लेना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें। मसलन मैं इस लाइन का ऑफसेट लेना चाहता हूं, तो इसके ऊपर क्लिक किया। अब जिस सिमत में आप ऑफसेट लेना चाहते हैं, ऊपर या नीचे, आप क्लिक कर दें। हमें सारी बाउंड्री का ऑफसेट रिक्वायर है, तो मैं सारी बाउंड्री का ऑफसेट ले लेता हूं। इसके बाद अजाफी लाइंस को रिमूव या डिलीट करने के लिए हम ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिम कमांड को इस्तेमाल करने के भी दो तरीके हैं। ट्रिम कमांड के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर दें या फिर इसकी शॉर्टकट है TR लिखकर एंटर करें। तो मैंने TR लिखकर एंटर कर दिया। TR लिखकर एंटर करने के बाद आप जिन लाइन को अरेज करना चाहते हैं उनके ऊपर क्लिक कर दें। तो मैं बारी बारी बाउंड्री के चारों कॉर्नर्स के ऊपर जाकर क्लिक करता हूं। मैं इजाफी लाइनों को अरेज कर चुका हूं, और अब यहाँ से मैं काम का आगाज़ करना चाहता हूँ, यानी जो चीज़ मैं सबसे पहले ड्रा करना चाहता हूँ उसकी डिमेंशन को चेक करूँगा। चेक करने के बाद उसको ऑफसेट के ज़रिए से हम ड्रा करेंगे। मसलन मैं इस कॉर्नर यानी बाथरूम के कॉर्नर से शुरू करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम बाथरूम को ड्रा करेंगे। ड्रा करने के लिए इसकी डिमेंशंस को चेक करते हैं। टेक्निकल तरीकाकार यही है कि जो पहले पैमाइश लिखी होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, जो दूसरी पैमाइश लिखी होती है क्रॉस के बाद वो वर्टिकल पैमाइश होती है। तो मैंने ये हॉरिजॉन्टल पैमाइश चेक की 7 फीट। इसके अंदर भी लिखी है बाथरूम के अंदर टेक्स्ट कमांड की मदद से 7 फीट। आउटपुट डिमेंशन का साइज़ कुछ बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए डिम स्केल लिखकर मैंने एंटर किया, 1 इंच लिखकर मैंने एंटर कर दिया। और इसके बाद दोबारा से आउटपुट डिमेंशन चेक करते हैं, 7 फीट। उसके बाद वर्टिकल पैमाइश चेक कर लेते हैं। वर्टिकल पैमाइश चेक करने के लिए दोबारा से मैंने DAL लिखकर एंटर किया। DAL लिखकर एंटर करने के बाद हम दोबारा इसकी पैमाइश चेक करते हैं। वर्टिकल पैमाइश 4 फीट है, और मैंने पहले ही आपको बताया पहली पैमाइश हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी वर्टिकल, जो कि टेक्स्ट कमांड की मदद से बाथरूम के अंदर भी लिखी गई है। बाथरूम की पैमाइश को हम चेक कर चुके हैं। उसके बाद हम इसको ऑफसेट कमांड की मदद से ड्रा करते हैं। ऑफसेट कमांड की मदद से इसके ऑफसेट लेते हैं। ऑफसेट कमांड को यूज़ करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप हवाले के तौर पर इसको 2 पॉइंट दे सकते हैं। ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के बाद आप हवाले के तौर पे फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पर क्लिक कर दें। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स का दरमियानी फासला इसने खुद ब खुद मुय्यर कर लिया है। तो अब आपने सिंपली उस लाइन के ऊपर क्लिक करना है जिसका ऑफसेट लेना है। तो ये मैंने इसका ऑफसेट ले लिया है। उसके बाद आप कंफर्म करने के लिए आउटपुट डिमेंशन की मदद से इसको चेक भी कर सकते हैं कि वाकई ये 4 फुट के फासले पर ऑफसेट लगा है। इसको चेक करने के बाद मैंने इसको अरेज कर दिया। आप दूसरे तरीके के मुताबिक ऑफसेट लेते हैं। ओ लिख कर मैंने एंटर किया।
उसके बाद 4 फीट लिखकर एंटर किया। इस लाइन का ऑफसेट लेना, इसके ऊपर क्लिक किया। इसके बाद अगली लाइन का ऑफसेट लेने के लिए हम आउटपुट डिमेंशन की मदद से इसकी डिमेंशन चेक करते हैं। ये 4.5 इंच है, तो मैंने 4.5 इंच का ऑफसेट लेना है, वो लिख कर इंटर किया। 4.5 लिख कर इंटर किया और इसका ऑफसेट लिया। अब ट्रिम कमांड की मदद से मैंने दोनों तरफ से इजाफी लाइनों को अरेज कर दिया। TR लिख कर एंटर करने के बाद मैंने दोनों तरफ क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर दिया। दोबारा से मैंने ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया और 7 फीट के फासले पर इसका ऑफसेट लिया। उसके बाद फिर 4.5 इंच के फासले पर इसका ऑफसेट लिया। अब ओपन एरिया को ड्रा करने के लिए इसकी डिमेंशन है 4 फीट और 7.5 इंच। तो मैं ऑफसेट कमांड को एक्टिव करता हूँ। ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के बाद 4 फीट और 7.5 इंच लिख कर मैंने इंटर कर दिया, यानी 7.5 इंच। उसके बाद अगली दीवार ड्रा करने के लिए मैंने दोबारा से ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया और 4.5 इंच इसका ऑफसेट लिया। अब हम ट्रिम कमांड को एक्टिव करते हैं और इजाफी लाइनों को ट्रिम करते हैं। ट्रिम कमांड को एक्टिव किया, TR लिख कर एंटर किया और इजाफी लाइनों पर क्लिक कर दिया। उसके बाद लाइन कमांड को मैंने एक्टिव किया, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर पर क्लिक किया और इस लाइन का दोबारा से ऑफसेट लिया 4.5 इंच के फासले पर, यानी ये टोटल दीवार 9 इंच की थी। उसके बाद ट्रिम कमांड की मदद से मैंने इजाफी लाइन्स को अरेज कर दिया। बारी बारी इजाफी लाइन के ऊपर क्लिक करते जाएं और इनको अरेज कर दें। आउटपुट डिमेंशन कमांड्स की मदद से आप इसकी डिमेंशन चेक भी कर सकते हैं। DAL लिखकर मैंने एंटर किया और इसकी डिमेंशन को चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। अब आप चाहें तो इनको अरेज भी कर सकते हैं। इनको सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। यहाँ पर भी कुछ इजाफी लाइंस हैं। इजाफी लाइंस को डिलीट करने के लिए हम ट्रिम कमांड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इससे पहले इस कॉर्नर को बनाने के लिए हम लाइन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। लाइन कमांड को एक्टिव किया, फर्स्ट कॉर्नर और सेकंड कॉर्नर पर क्लिक कर दिया और ट्रिम कमांड की मदद से इनको डिलीट कर दिया। इसके अलावा अरेज कमांड की मदद से भी आप इजाफी लाइंस को डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल सेट करता हूँ, क्योंकि मैं फिलेट कमांड की मदद से इन दो लाइंस को आपस में मिलाना चाहता हूँ। फिलेट कमांड का तरीकाकार बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फिलेट कमांड ऐसे तो लाइंस को आपस में मिलाती है जिनका एंगल मुख्तलिफ हो। फिलेट कमांड मॉडिफाई पैनल में ही मौजूद है। फिलेट कमांड को एक्टिव करने के लिए फिलेट के ऊपर क्लिक कर दें या फिर F लिखकर एंटर करें और रेडियस के ऊपर क्लिक करें। रेडियस इसका 0 होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, यानी जिन दो लाइंस को आपस में मिलाना चाहते हैं उनके ऊपर क्लिक कर दें और इजाफी लाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अब हम इन दो लाइंस को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि इनका दरमियानी फासला खत्म हो जाए, तो यहाँ पर फिलेट कमांड काम नहीं करेगी, क्योंकि इन दो लाइंस का एंगल यकसा है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन कमांड को इस्तेमाल करेंगे। ज्वाइन कमांड को इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई पैनल में ही मौजूद है ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही ज्वाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। दोनों लाइन को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। अब हम किचन को ड्रा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी पैमाइश का पता होना चाहिए। इसकी पैमाइश है 7 फीट और 9 इंच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैमाइश है 8 फीट। अब हम दूसरी तरफ यानी वर्किंग प्रोजेक्ट में इसकी पैमाइश चेक करते हैं कि 7 फीट और 9 इंच है हॉरिजॉन्टल। ये हमने चेक की, लेकिन ये 7 फीट और 9 इंच से ज़्यादा है, क्योंकि हमने किचन की राइट साइड वाली दीवार को 4.5 इंच ड्रा किया है, जबकि इसकी ओरिजिनल पैमाइश 9 इंच है। हम DAL कमांड की मदद से चेक भी कर लेते हैं। ये मैंने चेक की 9 इंच है। अब हम मूव कमांड का इस्तेमाल करते हुए इस मिस्टेक को सॉल्व करेंगे। मूव कमांड को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले जिस लाइन को मूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद M लिखकर एंटर करें, एक पिक पॉइंट दें और जिस तरफ इसको मूव करना चाहते हैं उस तरफ डायरेक्शन दें और फासला लिखें। मसलन 4.5 इंच लिखा मैंने और एंटर कर दिया। उसके बाद फिलेट कमांड को एक्टिव करके दोनों कॉर्नर को आपस में मिला दिया। इस डिमेंशन लाइन को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। फिर से फिलेट कमांड को एक्टिव किया और इन दोनों कॉर्नर्स को मिला दिया। उसके बाद हम मैं चेक करते हैं, DAL लिखकर एंटर किया, अब बिल्कुल ठीक है। अब किचन की दूसरी साइड को ड्रा करने के लिए हम दोबारा से ऑफसेट कमांड को एक्टिव करते हैं। O लिखकर एंटर किया और 8 फीट लिखकर एंटर किया। उसके बाद इन दोनों लाइंस को फिलेट की मदद से आपस में मिला दिया। उसके बाद लाइन कमांड को एक्टिव किया और यहाँ तक एक लाइन लगाई।
उसके बाद दोबारा से ट्रिम कमांड की मदद से इनको ट्रिम करते हैं, ट्रिम कर दिया। उसके बाद ऑफसेट कमांड को दोबारा से एक्टिव किया, ओ लिखकर एंटर किया, फिलर की मदद से इनको मिला दिया। फिर से ट्रिम कमांड को एक्टिव किया और इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद हम बेडरूम को ड्रा करते हैं। बेडरूम को ड्रा करने के लिए इसकी मैश है 12 फीट हॉरिजॉन्टल और 12 फीट वर्टिकल। तो हम ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया, 12 फीट लिख कर इंटर किया, इस तरफ भी 12 फीट लिख कर इंटर किया। उसके बाद इसकी दीवार है, दीवार को ड्रा करने के लिए दोबारा से ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया, 9 इंच लिख कर इंटर किया, इस तरफ भी 9 इंच का ऑफसेट लिया। फिर से फिलर कमांड को एक्टिव किया और इन दो लाइंस को आपस में मिला दिया। उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट किया माउस के लेफ्ट बटन की मदद से, इसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद ट्रिम कमांड की मदद से इनको ट्रिम कर दिया। एक बेडरूम ड्रा करने के बाद अब हम दूसरा बेडरूम ड्रा करते हैं। दूसरे बेडरूम की भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैच सेम ही है। दोबारा से ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया, वो लिख कर एंटर किया, 12 फीट लिख कर एंटर किया, दोबारा से ऑफसेट कमांड 9 इंच लिख कर एंटर किया। इजाफी लाइंस को ट्रिम कमांड की मदद से डिलीट किया। उसके बाद हम ओपनिंग और बाथरूम को ड्रा करते हैं। ओपन एरिया और बाथरूम को ड्रा करने के लिए सेम हम वही कमांड इस्तेमाल करेंगे, ऑफसेट कमांड। ओपन एरिया की हॉरिजॉन्टल मैच 3 फीट है और वर्टिकल मैच 4 फीट। ऑफसेट कमांड की मदद से हम ऑफसेट लेते हैं 3 फीट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है 4 फीट। उसके बाद दोबारा से ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया और यहाँ पर वर्टिकल हमने 4 फीट लेकर एंटर कर दिया। इसके बाद इसकी दीवारें ड्रा करते हैं। एक दीवार है 9 इंच और दूसरी है 4.5 इंच। सबसे पहले हमने 9 इंच को ड्रा किया, उसके बाद ऑफसेट कमांड को ही इस्तेमाल करते हुए हमने 4.5 इंच वाली दीवार को ड्रा किया और ट्रिम कमांड की मदद से इजाफी लाइंस को डिलीट कर दिया। अब हम डोर्स की लोकेशन और साइज को मेंशन करेंगे। DAL कमांड की मदद से डोर्स के ऑफसेट को चेक किया, यह है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम एक हवाले के तौर पे लाइन लगाएंगे। L कमांड का इस्तेमाल करते हुए एक लाइन लगाई, उसके बाद ऑफसेट लिया 4.5 इंच। ऑफसेट लेने के लिए ओ लिखकर एंटर किया और 4.5 इंच लिखकर एंटर किया। उसके बाद डोर्स की इंटरनल एरिया को चेक करते हैं। इसका इंटरनल एरिया है 3 फीट। उसके बाद दोबारा से ऑफसेट कमांड की मदद से 3 फीट का ऑफसेट लिया और इजाफी लाइंस को ट्रिम कर दिया। इसके बाद सेम तरीकाकार के मुताबिक बाथरूम के साइज को मेंशन करते हैं। बाथरूम के साइज और लोकेशन को मेंशन करने के लिए हवाले के तौर पे एक लाइन लगाई, लाइन कमांड की मदद से। उसके बाद इसका ऑफसेट लिया 4.5 इंच लिखकर एंटर कर दिया। अब डोर की विड्थ को मेंशन करने के लिए दोबारा से ऑफसेट कमांड को एक्टिव किया और 2 फीट और 6 इंच यानी 2.5 फुट लिखकर मैंने एंटर कर दिया। इजाफी लाइंस को ट्रिम कर दिया। उसके बाद अगले डोर्स को ड्रा करने का सेम तरीका है। इसी तरह हमने एक लाइन को ड्रा किया हवाले के तौर पे, उसका ऑफसेट लिया। ऑफसेट लेने के लिए हमने ऑफसेट कमांड को इस्तेमाल किया। इसका ऑफसेट लिया हमने 4.5 इंच लिखकर एंटर कर दिया। उसके बाद 3.5 फीट लिखकर एंटर कर दिया और इजाफी लाइंस को ट्रिम कर दिया। सेम तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट रूम के डोर को ड्रा करते हैं। उसके लिए हमने लाइन कमांड को एक्टिव किया, L लिखकर एंटर करने के बाद हवाले के तौर पे लाइन लगाई, इसका ऑफसेट लिया। इसका ऑफसेट लिया 2.5 फीट, 2.5 फीट लिखकर मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मूव कमांड को इस्तेमाल करते हुए दोनों लाइंस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए इनके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद पिक पॉइंट दिया और ऑफसेट का डिस्टेंस दिया। ऑफसेट का डिस्टेंस 4.5 इंच 4.5 लिखकर एंटर कर दिया और इजाफी लाइंस को ट्रिम कर दिया। ट्रिम करने के लिए TR कमांड का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है बाथरूम। इसकी हम लोकेशन और साइज़ को मेंशन करते हैं। इसकी लोकेशन और साइज़ को मेंशन करने के लिए वही सेम कमांड्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले लाइन कमांड को एक्टिव किया, हवाले के तौर पर एक लाइन लगाई और उसके बाद इसी लाइन का ऑफसेट लिया 4.5 इंच। इसका ऑफसेट लेने के लिए ओ लिख कर एंटर किया, 4.5 लिख कर एंटर किया। उसके बाद इसकी विड्थ को मेंशन करते हैं। विड्थ को मेंशन करने के लिए दोबारा से 2.5 फीट का
ऑफसेट लिया, इजाफी लाइंस को ट्रिम और डिलीट कर दिया। इसी तरह ड्राइंग रूम के डोर्स को ड्रा करने के लिए सबसे पहले इसके साइज को मेंशन करेंगे। इसका साइज है 3 फीट। हवाले के तौर पर एक लाइन लगाई, एल लिखकर एंटर किया, लाइन लगाई और इसका ऑफसेट लिया, ओ लिखकर एंटर किया 4.5 इंच। उसके बाद 3 फीट का ऑफसेट लेंगे। इस डोर की विड्थ है 3 फीट। इजाफी लाइंस को ट्रिम कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट डोर, ये भी ड्राइंग रूम का ही डोर है। इसको बनाने का तरीकाकार भी सेम ही है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक हवाले के तौर पर लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद इसका ऑफसेट लिया 4.5 इंच के फासले पर। उसके बाद दरवाजे की चौड़ाई इसकी भी 3.5 फुट है, इसको 3.5 फुट का ऑफसेट लिया, दोबारा से ओ लिखकर एंटर किया, 3.5 फीट लिखकर एंटर किया। उसके बाद इजाफी लाइंस को ट्रिम कर दिया। अब हम मेन गेट की लोकेशन को मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितने कॉलम हैं। इसमें 2 कॉलम हैं जो कि 9 इंच ज़रबे 9 इंच के हैं, मुरब्बा शेप के हैं। यूँ तो हम इन कॉलम्स को रेक्टेंगल कमांड की मदद से बहुत आसानी से ड्रा कर सकते हैं, पर हमने सिर्फ लाइन कमांड सीखी है, रेक्टेंगल कमांड अभी तक नहीं सीखी। तो हम लाइन कमांड को इस्तेमाल करते हुए इन कॉलम्स को ड्रा करेंगे। लाइन कमांड को एक्टिव करने के लिए एल लिखकर एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डायरेक्शन बताई 9 इंच लिखकर एंटर किया, फिर डायरेक्शन बताई 9 इंच लिखकर एंटर किया, फिर डायरेक्शन बताई 9 इंच लिखकर एंटर किया। एक कॉलम हमारे पास ड्रा हो चुका है। मूव कमांड का इस्तेमाल करते हुए हम इसको मूव करेंगे। एम लिखकर एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, यहाँ से हम पिक करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको रखना चाहते हैं, उस पॉइंट पर क्लिक किया। ये कॉलम 4.5 इंच दीवार के अंदर है और 4.5 इंच दीवार से बाहर है। हमने कंफर्म करने के लिए इसको DAL कमांड की मदद से चेक भी कर लिया। उसके बाद हम मूव कमांड का ही इस्तेमाल करते हुए इसको 4.5 इंच दीवार के अंदर मूव कर देंगे। एम लिखकर एंटर किया, पिक पॉइंट दिया, डायरेक्शन बताई, 4.5 इंच लेकर एंटर कर दिया। अब राइट साइड पे कॉलम को ड्रा करने के लिए आप चाहें तो लाइन कमांड का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कॉपी कमांड को इस्तेमाल करते हुए इसको दूसरी तरफ ड्रा करेंगे। कॉपी कमांड की शॉर्टकट है CO। हमने CO लिखकर एंटर कर दिया, कॉलम को सिलेक्ट किया, एक पिक पॉइंट दिया, यहाँ से हम इसको उठाना चाहते हैं, हमने ये पॉइंट दिया और यहाँ पर रख दिया। उसके बाद दोबारा से हम मूव कमांड का इस्तेमाल करते हुए इसको दीवार के अंदर 4.5 इंच मूव कर देंगे। अब इजाफी लाइंस को हम ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने के लिए हम दोबारा से TR कमांड को एक्टिव करते हैं और इन इजाफी लाइंस को ट्रिम कर दिया। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, हम जितना प्रोजेक्ट अपना मुकम्मल कर चुके हैं इसको हम अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हम Ctrl+S कमांड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर देखें तो यहाँ पर सेव का बटन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अपने कंप्यूटर में लोकेशन बताएं कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, अपनी फाइल का नाम बताएं और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दें। ये हमारी ड्राइंग सेव हो चुकी है। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं, आप भी मुकम्मल करें। और बाकी इसमें टेक्स्ट, विंडोज़ और स्टेयर्स रह चुकी हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल करेंगे।